नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अरोड़ा स्टेनो क्लासेस में। और आज की जो अपनी डिक्टेशन है उसकी गति रहेगी 100 शब्द प्रति मिनट और डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। अहंकारी मन सच्चाई स्वीकार नहीं कर पाता और हमारी आँखों पर एक ऐसा चश्मा चढ़ा देता है जिससे वही दिखाई देता है जो हम देखना चाहते हैं। अहंकार झूठ की बुनियाद पर खड़ा होता है, इसलिए वह बार बार झूठ की वकालत करता है और इस तरह हमारे चारों तरफ झूठ का साम्राज्य स्थापित कर देता है। इस झूठ के साम्राज्य में तर्क के लिए कोई जगह नहीं होती। अगर कोई दूसरा व्यक्ति हमारे अंदर पनपे अहंकार को चुनौती देता है तो हम दूसरे व्यक्ति को ही झूठा साबित कर देते हैं। इसलिए हम उस सच्चाई से साक्षात्कार नहीं कर पाते जो हमारे सामने खड़ी होती है, क्योंकि अहंकार के कारण हम उसे देख ही नहीं पाते हैं। जब सच से हमारा साक्षात्कार नहीं होता है तो हम प्रगति के रास्ते से भटक जाते हैं। प्रगति के रास्ते पर भी वही चल सकता है जिसकी आँखों पर पर्दा न हो सकता है कि हमें यह महसूस हो कि हम प्रगति के रास्ते पर आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन यह अल्पकालिक प्रगति होती है। अहंकार के कारण हम दीर्घकालिक प्रगति नहीं कर सकते। सहज और सरल रहकर ही हम दीर्घकालिक प्रगति कर सकते हैं। अहंकार सहजता को पनपने का मौका नहीं देता और अंततः हमारे व्यवहार से सहजता गायब हो जाती है। ऐसे में हमारी संवेदना भी सूखने लगती है। ऐसे व्यक्ति के लिए न तो रिश्ते नाते कुछ मायने रखते हैं और न ही समाज। इसलिए ऐसा व्यक्ति न तो परिवार की शर्म करता है और न ही समाज को अपेक्षित सम्मान देता है। इसलिए अहंकार हमारे पारिवारिक और सामाजिक जीवन में भी जहर घोल देता है। दरअसल सारे लड़ाई झगड़े भी अहंकार के कारण ही होते हैं। जब हमारे अंदर अहंकार पनपने लगता है तो हम छोटी छोटी बातों को भी नाक की बात बना लेते हैं। हम हर बात को अपनी प्रतिष्ठा से जोड़कर देखने लगते हैं। यहीं से लड़ाई झगड़े की शुरुआत होती है। हमारे देश के अंदर ही नहीं बल्कि विभिन्न देशों के बीच अधिकतर युद्ध अहंकार के कारण ही लड़े जाते हैं। विभिन्न देशों के राष्ट्राध्यक्ष अपने अहंकार के कारण जनता को युद्ध की विभीषिका झेलने के लिए मजबूर कर देते हैं। देश तबाह हो जाते हैं, लेकिन राष्ट्राध्यक्षों का अहंकार नष्ट नहीं होता है। इस तरह देश के कुछ नेताओं और राष्ट्राध्यक्षों का अहंकार पूरी जनता को बर्बाद कर देता है। दुखद यह है कि अहंकारी व्यक्ति अपने सामने सब कुछ बर्बाद होते हुए देखकर भी संतुष्ट नहीं होता है। उसका अहंकार और बढ़ता रहता है। फलस्वरूप वह स्वयं भी बर्बादी की आग में जलकर राख हो जाता है। अहंकार नफरत की आग को लगातार बढ़ाता रहता है। यह आग अहंकारी व्यक्ति को भी अपनी चपेट में ले लेती है। इस तरह न अहंकार बचता है और न ही अहंकारी व्यक्ति। हम यह नहीं समझ पाते हैं कि अहंकार ही हमारे विनाश का कारण है। कई बार हम जानबूझकर अपनी आँखों पर पट्टी बांध लेते हैं। जब हम जानबूझकर अंधे हो जाते हैं तो हमें सच दिखाई नहीं देता और हम गलत राह पकड़ लेते हैं। अहंकार की यह गलत राह हमें एक ऐसी खाई में धकेल देती है जहाँ सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा मौजूद रहता है। अहंकार हमारे अंदर एक नकारात्मक बेचैनी पैदा करता है। इस तरह हम स्वयं तो परेशान रहते ही हैं, दूसरों को भी परेशान रखते हैं। इसलिए अपनी और दूसरों की शांति के लिए भी अहंकार त्यागना जरूरी है। क्या अहंकार त्यागना इतना मुश्किल है कि हम ताउम्र उसके चक्रव्यूह में फंसे रहते हैं? क्या अहंकार त्यागने के लिए बहुत बड़ी तपस्या की ज़रूरत होती है? मुझे लगता है कि अहंकार
त्यागने के लिए किसी बड़ी साधना की जरूरत नहीं होती है। अहंकार त्यागने के लिए सच्चे और निश्चल हृदय की जरूरत होती है। स्वार्थ और कपट रहित हृदय में अहंकार पनप ही नहीं सकता। हम अक्सर समाज में लोगों को यह बात करते हुए सुनते हैं कि अहंकार तो रावण का भी नहीं रहा। इसका अर्थ यह है कि समाज को इस बात का बोध है कि शक्तिशाली व्यक्ति भी अहंकार के आधार पर अपना अस्तित्व नहीं बचा सकता है। तो फिर अहंकार क्यों किया जाए? अहंकार को त्याग कर ही हम अपना और समाज का भला कर सकते हैं। जीवन में किसी भी परीक्षा में उत्तीर्ण हो या अनुत्तीर्ण, कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ना ही जीवन की गति है। शायद बहुतेरे इससे सहमत नहीं हों या कुछ सोचें कि हमारे मन की बात फटाक से पढ़ ली, पर यह सच है तो है। उम्र तो बढ़ रही है हमारी, पर डर आज भी कायम है। जब बच्चे थे तब भी डरते थे, बस आज हमारे डर की परिभाषा बदल गई है। छुटपन का डर अलग था। किसी बच्चे से पूछें तो उसे किस चीज़ का डर है? जवाब में पापा और अध्यापक की मार का डर। आपका डर तो काफ़ी अलग है। किसी को गरीबी का डर, किसी को नौकरी छूटने का डर, किसी को अपमान का डर, किसी को बीमारी का डर, किसी को जिंदगी का डर, ना जाने कितने डर हैं। स्वीकारते हैं कि डर के साथ जीना मुश्किल होता है, पर असंभव नहीं। धर्म भी तो यही कहता है कि भीतर के डर को निकालें, पर ही सच्ची इबादत होती है। जानते हम सभी हैं, कुछ एक ही इसे अमल में लाते हैं। यह डर ही चुपके चुपके आप में दस्तक देता है। मालूम भी नहीं चलता कब भीतर से खोखला करता जाता है। इसका असर सिर्फ आप पर नहीं, आपके आसपास वालों पर भी पड़ता है। ऐसा लगता है कि कभी कभी हम खुद जीवन से डरते हैं। हम डर से जीते हैं, हम डर में काम करते हैं, हम डर में चलते हैं, हम डर में बात करते हैं। यह डर को आगे भी तो प्रसारित करते हैं। किसी भी काम के श्री गणेश के साथ ही डर की दस्तक होती है। फिर यह डर असहजता को पल्लवित करेगा, जो दिखता आप पर, आपके काम पर और आसपास वालों पर। जब डर की तरंगें इतनी प्रसारित होंगी तो अच्छे की उम्मीद कैसे करेंगे? नकारात्मकता में कोई भी काम पुष्पित हो सकता है। आप स्वीकार करें कि डर के आगे ही जीत है। सूर्य की पहली किरण संदेश देती है कि आपका आज फिर पुनर्जन्म हो गया है। बीते हुए दिन की परेशानियों को छोड़ नए साहस के साथ मुकाबला करने का एक मौका और मिला है। डर भय और दुर्भाग्य को जन्म देता है। निरंतर भय में रहने से सकारात्मक ऊर्जा समाप्त हो जाती है। ऐसे में क्या जीवन के आनंद लेना संभव है? सरासर नहीं। भय मन को पंगु बना देता है, ठीक वैसे ही जैसे एक आघात शरीर को पंगु बना देता है। यह तंत्रिका तंत्र पर प्रहार करता है, यह तनाव का कारण बनता है। सबसे बुरी बात यह है कि यह हमारे सुख को छीन लेता है और हमारे मन की शांति को नष्ट कर देता है। आप स्वयं नरक का स्वर्ग, स्वर्ग का नरक बना सकते हो। याद रहे कि भय पैदा करता है असुरक्षा और सिफर होता है आत्मविश्वास। फिर क्या आप सफलता खुशी का सोच सकते हैं? इसके लिए आपको डर को जीना होगा, लेकिन इससे हारना नहीं होगा, ना ही अपने पर हावी होने देना होगा। अगर हमें जीवन को पूरी तरह से जीना है तो हमें निडर होना होगा। आपके सामने दो विकल्प खुले हैं। एक तो अपने डर के आगे झुकना है, अपने आप को उससे अभिभूत कर देना है, इस प्रक्रिया में अपने जीवन को दुखी करना। दूसरा विकल्प है भगवान की मदद से अपने डर को दूर करना है।
जब आप ऐसा करते हैं तो आपको सफलता प्राप्त होती है जो आपके जीवन को बदल सकती है। हम सभी में इसे हासिल करने की क्षमता है। भय से मुक्त होने के लिए पहला कदम यह जानना है कि भय अन्य सभी मानवीय कमजोरियों की तरह हटाने योग्य है। यह भगवान द्वारा आप में नहीं डाला गया था। आपको जीवन भर डर के साथ जीने की निंदा नहीं की जाती है। भगवद गीता हमें बताती है, भय से मुक्त रहो, निडर बनो, पर परमात्मा में विश्वास रखो। जीवन की अनिश्चितताओं को स्वीकार करने की भावना से स्वीकार करना होगा। भागना कोई समाधान नहीं है। जीवन हमसे मांग करता है कि हम साहस के साथ जिएं। कार्य करने के साहस के बिना न्याय असंभव होगा। प्रेम करने के साहस के बिना करुणा और समझ का अस्तित्व नहीं होता। सहने की हिम्मत के बिना विश्वास और आशा नहीं पनपती। हमें कभी भी मन की शक्ति और इच्छा शक्ति को कम नहीं आंकना चाहिए। भय से मुक्ति के साथ ही साथ अपना स्वास्थ्य, खुशी और सद्भाव को भी जीवन में शामिल करना चाहिए। खुशी भी आदतन यही सोच की उपज है। आप जहाँ भी जाएंगे, मानसिक धूप शांति, आनंद और शांति के फूल खिलने का कारण बनेगी। इसलिए निडर होने की इच्छा पैदा करें। अपनी मानसिक धूप खुद बनाएं। स्टॉप।